जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथ्स का PT1 पेपर एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट ईयर का PT1 का एग्ज़ामिनेशन पेपर है और होप कि इस बार भी इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये MCQ क्वेश्चंस हैं 10, हम पहले इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। If the decimal representation of a number is non-terminating and non-repeating, then the number is। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगर ये ऐसा होता कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो ये रेशनल होता, बट यहाँ पर लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये हमेशा कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन एडिंग 2√3 प्लस 3√2, इनको ऐड करने पर हमें क्या मिलता है। पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकते, लाइक टर्म्स नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 5 कॉमन नहीं है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि रेशनल को प्लस करेंगे और ये डिफरेंट नंबर्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, ये ऐड नहीं होंगी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, 3 में लिखा है कि 16 की पावर 3/4 किसके इक्वल होगा। ठीक है, 16 की पावर 4 को मैं सबसे पहले 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। अगर आपको याद नहीं आए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 की पावर क्या आई है, 4 आई है, तो मैंने इसलिए 2 की पावर 4 लिखी है। अब जब सेम बेस की 2 पावर्स होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बची 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। तो सही ऑप्शन होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या कहता था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। सिंपल सी चीज़ में जीरो की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल x में px है, तो x की ऐसी हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसको इक्वल टू जीरो रख दें, ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, -5/2 आ गई। या दूसरा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि मैं x की जगह -5/2 पुट करता हूँ, क्योंकि -5 में से 5 करूँगा +5 करूँगा तभी जीरो आएगा, जिसके लिए मुझे 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 तभी हट सकता है जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ, -5/2। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचा -5 + 5 तब भी जीरो। तो ऐसे आपका आंसर फाइनली जीरो कौन सी वैल्यू पुट करके आ रहा है, तो बेटर आप सिंपल सा इसको जीरो को इक्वल रखकर वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से हमारा सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इस इक्वेशन का आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या कहता है, द पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि हम ज़्यादातर गलती करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, जनरली मैक्सिमम सभी के सभी क्वाड्रेटिक के साथ चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अगर सारे के सारे वेरिएबल सेम हैं तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाली कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। पर यहाँ पर कंडीशन कोई नहीं देखेगा कि कंडीशन क्या गिवन है, a = 0। अगर a = 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास जो टर्म बची है वो bx + c बची है सिर्फ। ठीक है, तो bx + c किसका एग्जाम्पल है, लीनियर का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस में हो, वेरिएबल रूट में हो, या वेरिएबल अपॉन में हो। सिंपल सा कंडीशन है। तो बी एक अकेला ऑप्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस में है। बाकी इसमें ये तीनों ही ऑप्शन पॉलिनोमियल के हैं। पहला बाइक्वाड्रेटिक है, सी वाला ऑप्शन क्यूबिक है और डी वाला ऑप्शन क्वाड्रेटिक है।
तो ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, वही वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी सभी में ऑप्शंस में यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर -2 है, y की वैल्यू 0 इसी कोऑर्डिनेट्स में है, तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले हम क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब दो परपेंडिकुलर लाइंस मीट करती हैं तो 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है और यहाँ y नेगेटिव होता है, तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, यानी कि 1/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर आपको, क्योंकि जहाँ पर दोनों प्लस होते हैं वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये याद रख लेना है। वहाँ से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट की काउंटिंग करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो एक प्लस में, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। ठीक है, तो देख लीजिए x की वैल्यू प्लस किस में है, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि x की वैल्यू, पहली वैल्यू हमेशा यहाँ पर 2 और -4 है, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की लिखते हैं। x को हम अब्सिसा कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि x प्लस में होना चाहिए, y माइनस में, जो कि इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप कहोगे डी में भी है, x प्लस में 0 है, पर ये y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पर प्लस में, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है x - 4y = 3। तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax + b = 0 होती है, तो इसी से हमने कंपेयर कर देना है। x के साथ कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 है, b यहाँ पर प्लस में है पर यहाँ पर b। ठीक है, अगर ये, क्योंकि हाँ सॉरी 2 है, तो इसमें हम ax + by + c = 0 होगी, क्योंकि 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से सही a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -4 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, बाकी ठीक है, आपको जनरल इक्वेशन कंपेयर करके लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। तो आपने हमेशा किस आंसर के साथ जाना है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो आप इसके साथ हमेशा ए के साथ जाएंगे जहाँ पर नॉट डिफाइंड आंसर होगा। 11, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/4। 3/5 एंड 2/4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम लेना है दोनों का। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, 2 2 = 4, 5 = 20। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं आपने पहले। 5 से 20 हुआ मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 4 से होगा, यहाँ पर भी 20 हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20, और यहाँ 10 पर अभी देखिए एक ही आ रहा है, तो हम इसको, इन दोनों के बीच में एक ही रेशनल नंबर आ रहा है 11/20। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इसको एनहेंस कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है। मान लीजिए मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। 60, 36, 30/60। अब इसके बीच में आप लिख लीजिए, अभी यहाँ 5 आ रहे हैं, कौन कौन से, 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 और 35/60। तो अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर 3 की जगह आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/5 से। जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा रेशनल नंबर आपको मिलते जाएंगे। मेन कंडीशन क्या है कि आपने इनके एलसीएम सेम बनाने हैं। एलसीएम सेम बनाने के बाद अगर आपको मिल जाते हैं डेट्स गुड, नहीं मिलते तो आप फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है वो इसको इक्वल आएगी। तो आपको आइडेंटिटी नंबर 8 याद करनी पड़ेगी पॉलिनोमियल की, जो होती है हमारे पास a क्यूब b क्यूब c क्यूब यानी z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरी आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पूरी, तो 0 को मैं इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ये पूरा जो फार्मूला है, तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको 0 गिवन है। अब मेरे पास ये वाली टर्म बचती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्योंकि ये वाली जो पूरी टर्म है ये 0 हो गई हमारे पास, तो इक्वल टू में 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको इस साइड लेकर चले जाना है और यही मेरा आंसर है। सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो ये पूरा एक 0 गिवन है आपको, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, बच्चा कुछ नहीं। इस टर्म को आपने दूसरी साइड ले जाना है, आपका आंसर आ गया और फाइनली आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4x प्लस 3 स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, 4x प्लस 3 है। यहाँ पर एक बार x की वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो आपने x की जगह 0 पुट कर देना है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 3। बाद में आपने x की जगह -1 पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये इसका फैक्टर गिवन है, तो आपको ऑलरेडी x माइनस 1 क्या गिवन है, फैक्टर गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर फैक्टर गिवन है, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल लेनी है आपने, x की वैल्यू क्या गिवन, क्योंकि मैं -1 को उस साइड लेके जाऊँगा तो +1 होगा, तो आपने ध्यान रखना अगर फैक्टर x प्लस 1 होगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, जो साइन ऑपोजिट होगा उसके ऑपोजिट आंसर आएगा। यहाँ पर x -1 फैक्टर था तो x की वैल्यू 1 आई। अब आपने कुछ नहीं करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, और x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, सिंपल। k 1 स्क्वायर 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आ गई 3/2, हमें यही निकालना है, ठीक है। उन्होंने पूछा था k की वैल्यू निकालो, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो आपने x की वैल्यू निकाल कर वही वैल्यू पुट कर देनी है और उस पूरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देना है, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल्स टू 2। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू 1 गिवन है, x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। 4 + 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल्स टू k, आ गया आपका आंसर, ठीक है। सिर्फ x और y की वैल्यू आपने पुट करनी थी। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन √3 और √9.3, इसके वीडियोस ऑलरेडी सेपरेट बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये न्यूमरेटर है आपके पास, ये डिनोमिनेटर है। तो इन्होंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा है, तो आपने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर के बीच का साइन है, यहाँ माइनस है, तो आपने साइन चेंज कर कर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाले नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + √3 आएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कंडीशन बनती है a - b a + b। ये a - b हो गया, a + b हो गया, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। हर बार आपके रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में नीचे मैक्सिमम a² - b² का फार्मूला बनेगा। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करना है आपने, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो बचा 3। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 2 + √3, 4 - 3 कितना होता है 1। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कुछ नहीं, जो भी डिनोमिनेटर के साथ साइन है उसको चेंज करके नेक्स्ट टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नीचे a + b और a - b का फार्मूला बनेगा, आपने a² - b² लगा देना है। फाइनली जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रिप्रेजेंट दिस इन p/q फॉर्म। और कई बार p/q की जगह यहाँ पर लिखा होगा इन रेशनल फॉर्म। ठीक है, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लेट x = 0.353535 ... आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 3535 रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, 35 रिपीट होने की जगह कई बार क्वेश्चन ये आपको ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मान लो पहले इसको लेट किया x के, फिर आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आपने ये लेट कर लिया इसको। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। तो जितने नंबर हो रहे हैं रिपीट, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करना है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। तो यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है, 100 से दोनों साइड, x को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100x आ जाएगा, और इस वाली टर्म को भी 100 से करना है मुझे मल्टीप्लाई। ठीक, तो 100x = ये डेसिमल जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 23.5353 आ जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन 2। यहाँ डॉट 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 आपने लगानी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 - 1, तो 100x - x = 23.535 - 0.235। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा 99x, यहाँ पर आपका बचेगा 23.300। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 23.3/99 हो जाएगा, और जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे डिवाइड में क्या चला जाएगा, 0। तो यही हमारा आंसर है, 233/999। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होकर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट R। अब्सिसा मैंने कहा था कि जब भी 2 वैल्यू लिखी होती हैं तो पहले x की लिखी जाती है फिर y की, तो x की वैल्यू को अब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R कहाँ पर है, R ये रहा। ठीक है, R के सामने x की वैल्यू कितनी है, -2, और y की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे, पर इन्होंने पूछा है अब्सिसा। तो अब्सिसा क्या है, x की वैल्यू यानी कि -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट मतलब आपने दोनों लिखने हैं। Q कहाँ हमारा ये रहा, ये x एक्सिस के ऊपर लाई करना मतलब y की वैल्यू 0 होगी, x एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है, -3,
y की कितनी है 0। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी, टी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। टी के सामने x की वैल्यू कितनी है 4, y की कितनी है -2। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस डज इट लाई। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर यहाँ से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये लाई करेगा। ठीक है, चलिए कुछ स्किप हो गया, यस यहाँ पर कुछ स्किप हो गया। एक क्वेश्चन ये फैक्टराइज, ये हम आगे कर लेते हैं, और एक ये और वाला क्वेश्चन रह गया, इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि स्किप नहीं करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹x, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के अंदर लिखने के लिए कहा है तो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। पेन के लिए मैंने x ले लिया और नोटबुक की क्या हो जाएगी y। ठीक है, तो नोटबुक की क्या आ गई y आ गई। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है यानी कि जो y है वो पेन की कॉस्ट बुक की ट्वाइस है। ठीक है, अब इसे मैं इक्वेशन लिखूँगा तो क्या बनेगी y - 2x = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। आप पेन की कॉस्ट और नोटबुक की कॉस्ट निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। z³ - 23z² + 142z - 120, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रायल मेथड से करना है। तो जब भी आपने कैसे करना है आपको वो भी बता देता हूँ। जो ये लास्ट कांस्टेंट है 120, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं तो स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से होगा, तो +-1 वैल्यू पुट करके देखनी है, +2 -2 करनी है, +-3 +4 -4। तो ये आपने जितने भी फैक्टर हैं, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है 120 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, उनके साथ सबके साथ +- लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं z की जगह 1 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, z की जगह मैंने 1 पुट किया, ठीक, 1 - 23 + 142 - 120। ठीक है, ये प्लस वाले दोनों हैं और ये माइनस वाले दोनों हैं। 143 - 143। अब मैंने देखा कि मेरा z की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर 0 आ गया। तो आपको जब तक वैल्यू पुट करनी है जब तक आपका आंसर 0 आ जाए। तो z की वैल्यू = 1 पुट करने से आया तो फैक्टर क्या होगा, 1 को इस साइड ले आना है आपने -1। ठीक है, z - 1 क्या होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें z - 1 पता लग गया कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने उस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यहाँ पर जैसे z है, x गिवन हो या y हो, उसकी वैल्यू पुट करके देखनी है कि किससे 0 आ रहा है। सपोज करो आपकी z की वैल्यू 3 पर 0 आता तो फैक्टर क्या हो जाता z - 3। z की वैल्यू -2 पर अगर 0 आता आंसर तो z की फैक्टर क्या हो जाता z + 2। मतलब हम इस नंबर को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, अभी हमारा z की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर आया तो z -1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब आपने इस पूरे को z - 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, z³ - 23z² + 142z - 120। यहाँ पर z³ है, यहाँ पर z की पावर 1 है। z की पावर को 3 बनाना है तो ऑब्वियसली z की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बेस सेम होते हैं तभी पावर ऐड होती है। तो मैंने z की पावर 2 लगा दी, तो z की पावर 3। z की पावर 2 को -1 से भी तो करूँगा तो z की पावर 2। साइन चेंज कर देने हैं आपने, ये कैंसिल हो जाएगा। -22z² + 142z। अब यहाँ पर -22 है तो मुझे -22 लिखना पड़ेगा। z की पावर 2 है, यहाँ पर z की पावर 1 थी तो z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -22z² + 22z। साइन चेंज कर देते हैं, 120z - 120। ठीक है, z ऑलरेडी है, बस 120 चाहिए मुझे, तो 120z। ठीक है,
-120 पूरा सेम आ गया, कट के 0 आ गया। अब एक फैक्टर तो आपके पास z-1 था ऑलरेडी, बाकी 2 फैक्टर आपको इससे मिल जाएंगे, z² - 22z + 120 से। आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना है। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। z-1 फैक्टर क्या बनेंगे, -10z और -12z फैक्टर बनेंगे। ग्रुपिंग कर दी मैंने। अब मुझे यहाँ से क्लियरली विजिबल हो गया कि मेरा एक फैक्टर बनने वाला है z-10, ठीक है, और एक फैक्टर मेरा बनने वाला है z-12। तो 3 फैक्टर आ गए, यही मेरा आंसर था। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने फैक्टर बन सकते हैं। 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर मेरे बन गए, यानी कि मेरा आंसर सही। चलिए एक क्वेश्चन बचा है इसके अंदर, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को आपने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, कॉलम बना लेना है, यहाँ पर लिखना है x और y, ठीक है। x की वैल्यू आपने मान लीजिए 0 पुट कर दी, फॉर x = 0, तो x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 3, पहला सॉल्यूशन मिल गया। फिर x की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है x की पुट करो, आप y की पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 6 - 1 हो गया, इस साइड बचा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। अब x की जगह मैंने 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू आ गई 2। तो आपने एक और अपने आप करके देखना है और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना है। तो ये 4 सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैंने लिए हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PT1 एग्जामिनेशन। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर PT1 एग्जामिनेशन। क्लियर। अब बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफ बनाने के लिए आपको वही जो अभी हमने 4 सॉल्यूशन निकाले थे सेम करना है। आपने कॉलम बना लिया, यहाँ पर वहाँ पर हमने 4 वैल्यूज निकाली थी, यहाँ 3 निकालनी है मिनिमम आपने, ठीक है। तो 2x + y = 3, तो मैंने y को क्या कर लिया, x को क्या ले लिया, मैंने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की जगह अगर मैं 0 ले लूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। और अगर मैं x की जगह 2 ले लूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो आपने ये 3 वैल्यू निकाल लेनी है, आपने सॉल्यूशन करके दिखाना है पेपर में, चाहे वो क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन पूछ रहा हो या ग्राफ बनाने के लिए कह रहा हूँ। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें आपने सिंपल सा वही y एक्सिस -y + x - x, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0, 1 -1 -2 2 3 -3 4 -4, क्योंकि हमारी मैक्सिमम 3 तक तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो पहली वैल्यू क्या है, 1 1, x प्लस और y 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की प्लस की वैल्यू 1 1 यहाँ पर है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। 0 3, x 0 और y 3, तो y एक्सिस पर लाई करेगा 0 3। और तीसरा है 2 और -1, x की वैल्यू 2
और y की वैल्यू -1 यहाँ पर लाई करेगा। बस आपने इन तीनों पॉइंट को बाद में स्ट्रेट लाइन मिला देना है। और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर कहीं गलत है। तो ये था प्यारे बच्चों PT1 के सैम्पल पेपर का एक वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। और कुछ वीडियोस PT1 के हम और डालेंगे। ये लास्ट ईयर का PT1 का पेपर था, तो आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।